एपिसोड 6। चैंग सॉन्ग घर लौटते हुए एक घोस्ट से मिलता है। वो उसे एक कन्वीनियंस स्टोर ले जा उसे खिला पिला होटल डे लूना ले जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि वहां किम जुन यून भी आया हुआ है, जो एक बार में ही 5 राइस बॉल्स एक साथ खा सकता है, जिसके मैनवोल बहुत बड़ी फैन थी। इसलिए चैंग सॉन्ग मैनवोल के लिए किम जुन यून का ऑटोग्राफ लेने की कोशिश में लग जाता है। और यहाँ मैनवोल होटल में अकेले बोर हो रही थी, पर अपनी खोई हुई इयररिंग्स को वापस देख खुश हो जाती है, क्योंकि उन इयररिंग्स को चैंग सॉन्ग ने ढूंढा था और अब मैनवोल वो इयररिंग्स चैंग सॉन्ग को दिखाना चाहती थी। इसलिए मैनवोल चैंग सॉन्ग के साथ किसी रेस्टोरेंट जाने का सोचती है और सैंचेज को कॉल कर चैंग सॉन्ग के बारे में पूछती है कि वो अभी कहाँ है। सैंचेज बताता है कि वो आज शायद थोड़ी देर से घर आए, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आई हुई है। ये सुन मैनवोल का मूड ऑफ हो जाता है और अगले ही सेकंड वो सैंचेज के घर पहुंच जाती है चैंग सॉन्ग की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में और जानने के लिए। चैंग सॉन्ग के इतने कोशिश के बाद भी उसे किम जुन यून का ऑटोग्राफ नहीं मिल पाता और अब वो घर लौट रहा था। रास्ते में उसे मैनवोल मिल जाती है। मैनवोल का मूड तो पहले से ही ऑफ था, पर चैंग सॉन्ग के उसके इयररिंग्स नोटिस करने पर मैनवोल का मूड अच्छा हो जाता है और मैनवोल चैंग सॉन्ग को उसके साथ बीच पर चलने के लिए कहती है। चैंग सॉन्ग मैनवोल से फिर पूछता है कि क्या वो सच में किम जुन यून से नहीं मिलना चाहती, क्योंकि मैनवोल को अब तक ऐसा लग रहा था कि चैंग सॉन्ग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा है। किम जुन यून का नाम सुनते ही मैनवोल उसके शूटिंग लोकेशन पर पहुंचती है, पर तब तक वो वहां से जा चुका था। अगले सीन में ग्रिम रीपर को पता चलता है कि रूम नंबर 13 की घोस्ट होटल से फरार है, जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी अब ग्रिम रीपर की थी। अगली सीन किसी कंपनी के एक एम्प्लॉय की दिखाई जाती है, जो आज ओवर टाइम कर रहा था। उसी दौरान उसकी स्क्रीन पर एक एडल्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, जिसे देख वो आदमी ओवर एक्साइटेड हो उस वीडियो को प्ले कर देखने लगता है। वो कोई आम 18+ वीडियो नहीं थी। उस वीडियो में वो रूम नंबर 13 वाली घोस्ट थी, जो उस एम्प्लॉय को पोजेस कर लेती है। अगले दिन जो यूना के स्कूल उसे होटल ले जाने आता है, क्योंकि मैनवोल ने यूना को चैंग सॉन्ग के हेल्प के लिए इंटर्न के तौर पर हायर कर लिया था। होटल डे लूना का अगला गेस्ट एक राजा था। अब इस राजा को देख मैनवोल को बहुत खुशी होती है, क्योंकि अगर राजा को इनके होटल की सर्विस अच्छी लगी तो ये राजा इन्हें माला माल करके जाएगा। और इसलिए मैनवोल के ऑर्डर्स पर इस राजा को होटल की वीवीआईपी सर्विस दी जाती है। हालांकि चैंग सॉन्ग को इस राजा पर शुरू से ही शक था और उसने मैनवोल को भी चेक करने के लिए कहा था, पर मैनवोल उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। और वहीं जूंग इंटरनेट पर चेक कर बताता है कि मिस्टर मैंग कोई सचमुच के राजा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, जिन्हें बड़ी मुश्किलों बाद पहला लीड रोल राजा का मिला था। और शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ही मिस्टर बैंग की डेथ हो गई थी। चैंग सॉन्ग मिस्टर बैंग को आफ्टर लाइफ में भेजने से पहले खुश करना चाहता था, इसलिए वो लोग अब एक शूटिंग साइट पर पहुंचते हैं, जहां ऑलरेडी एक हिस्टोरिक ड्रामा का शूट चल रहा था। तो इनका ये प्लान था कि मिस्टर बैंग इस ड्रामा के एक्टर को प्रोसेस कर ये सीन वो करेंगे और फिर खुशी खुशी आफ्टर लाइफ में चले जाएंगे। चैंग सॉन्ग सीन की स्क्रिप्ट लाने जाता है और यहाँ मैनवोल उसका इंतजार कर रही थी। इसी दौरान मैनवोल यूओ, जो कि इस शूट हो रहे ड्रामा का लीड एक्टर था, उसे किसी से कॉल पर बात करते हुए सुन लेती है कि वो इस ड्रामा के कुछ सीन्स को नहीं करना चाहता, जिसके लिए उसे पैसे मिले ना मिले इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसों की बात सुन मैनवोल के कान खड़े हो जाते हैं और उसे पैसे कमाने का फिर से एक नया आइडिया आ जाता है। मैनवोल अपने पहले प्लान के अकॉर्डिंग मिस्टर बैंक के घोस्ट को यूओ के अंदर इंटर करवा एक सीन करवाती है। सीन पूरा होने के बाद मिस्टर बैंग यूओ की बॉडी से बाहर आ जाते हैं और यूओ ये जानकर कि जो सीन वो नहीं करना चाहता था वो उसने बिना पता चले स्मूथली कर लिया है, इससे वो बहुत खुश होता है। और अब मैनवोल अपने प्लान को अंजाम देते हुए यूओ के सामने प्रपोजल रखती है कि इसी तरह बाकी के सीन्स भी तुम्हारे बिना पता चले हो जाएंगे, बदले में उसे पे करना होगा। यूओ खुशी खुशी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और अब मिस्टर बैंग यहाँ कुछ वक्त और शूटिंग कंप्लीट होने तक रुकने वाले हैं। अगले सीन में चैंग सॉन्ग यूना से ऑफिशियली मिलता है। यूना खुद को एक इंटर्न की तरह इंट्रोड्यूस करवा वहां से चल देती है और जाते हुए वो मीरा को देखती है, जो चैंग सॉन्ग की एक्स गर्लफ्रेंड चैंग सॉन्ग से मिलने आई थी। ये दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं थे, पर अब भी दोस्त थे, या फिर या कह लीजिए कि इनका रिश्ता उधारी का था। चैंग सॉन्ग का मीरा पर बहुत उधार था। चैंग सॉन्ग के अपने पैसे वापस मांगने पर मीरा पैसों की बात टालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास उधार चुकाने के लिए अभी पूरे पैसे नहीं थे।
और यहाँ होटल में मैन वोल फिर से अच्छे मूड में रेडी शेडी हो चैंग सॉन्ग के साथ बीच पर जाने के लिए पूरी तैयार थी, जिसकी प्लानिंग इन दोनों ने साथ ही किया था। जो मैन वोल से कह देता है कि चैंग सॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, जो उसे यूना से पता चला था। अब मैन वोल का मूड फिर से ऑफ हो जाता है और अब मैन वोल असली बीच जाने का प्लान कैंसिल कर अपने होटल वाली बीच को ही खाली करवा अकेली उदास बैठ शैंपेन पीना शुरू कर देती है। और यहाँ चैंग सॉन्ग अपने बीच प्लान के अकॉर्डिंग मैन वोल के पास जा ही रहा था कि उसे रास्ते में किम जुन युन दिख जाता है। वो मैन वोल के लिए उसका ऑटोग्राफ लेता है और उसके साथ एक सेल्फी भी, ताकि मैन वोल यकीन कर ले कि वो वाकई में किम जुन युन से मिला था। चैंग सॉन्ग होटल बीच पहुंचता है और मैन वोल को उदास पा उसका मूड अच्छा करने के लिए किम जुन युन का ऑटोग्राफ दिखाता है। मैन वोल को ऑटोग्राफ से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि चैंग सॉन्ग अभी उसके साथ है। वक्त के साथ मैन वोल चैंग सॉन्ग को और भी ज्यादा पसंद करने लगी थी और इसी के साथ उस पेड़ में भी कलियां आनी शुरू हो गई थी। मैन वोल अपने शराब से मुक्त होने के एक कदम और नजदीक आ चुकी थी। Stay tuned for the next episode. Till then, bye bye and take care.